हेलो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को देखिए। यह एग्जांपल 37 फ्रॉम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। सो क्वेश्चन में बोल रहा है कि मैन्युफैक्चरर कैन सेल एक्स आइटम्स एट अ प्राइस ऑफ रुपीज़ 5 माइनस एक्स अपन 100 ईच. ओके, ईच. द कॉस्ट ऑफ एक्स आइटम्स इज रुपीज़ एक्स अपन 5 प्लस 100. फाइंड द नंबर ऑफ आइटम्स ही शुड सेल टू अर्न द मैक्सिमम प्रॉफिट. तो चलिए शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन। देखिए, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के क्वेश्चन थोड़ा लैंग्विस्टिक होते हैं और लैंग्वेज में ही आंसर छुपा रहता है, तो आपको लैंग्वेज समझनी पड़ेगी। तो मान लीजिए कि आप वो मैन्युफैक्चरर हो, आप एक्स आइटम्स बेच सकते हो और एक आइटम आप बेच सकते हो 5 माइनस एक्स अपन 100 रुपी पर। ओके, बिकॉज यहाँ पर लिखा है ईच. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. Also, the cost of x item is रुपीज एक्स अपन 5 प्लस 100. इसका मतलब है कि मान लो आपने x आइटम बेचे, उन सभी का जो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा वो ये है। हमको चाहिए मैक्सिमम प्रॉफिट. ओके, सो सपोज विल से लेट मैन्युफैक्चरर sells x items to earn the maximum profit. ये हमने मान लिया। अब हमें x की वैल्यू चाहिए, कैसे निकालेंगे? प्रॉफिट मैक्सिमम चाहिए, इसका मतलब है मुझे प्रॉफिट फंक्शन निकालना पड़ेगा। और प्रॉफिट फंक्शन कैसे आएगा? बाय सिंपल फार्मूला. व्हाट इज प्रॉफिट? प्रॉफिट विल बी सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस. ओके, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस. तो सेलिंग फंक्शन कैसे लिखेंगे? लेट सेलिंग फंक्शन एस एक्स क्या है आपका? सेलिंग फंक्शन. ओके, सेलिंग फंक्शन हो जाएगा 5 माइनस एक्स अपॉन 100 इंटू एक्स. ओके, because manufacturer selling at the rupees of 5 minus x upon 100 one item and I have assumed man can sell x items. इसका मतलब जो सेलिंग प्राइस होगा वो x इंटू दिस हो जाएगा. क्या ऐसा ही मैं कॉस्ट फंक्शन में लिख सकता हूँ? ऐसे ही हम कॉस्ट फंक्शन लिखेंगे. कॉस्ट फंक्शन सी एक्स. सो कॉस्ट फंक्शन ऑलरेडी गिवन है. द कॉस्ट ऑफ एक्स आइटम्स इज रुपीज दिस x माइनस एक्स अपॉन 5 प्लस 100. ओके, ये आपका कॉस्ट फंक्शन लिखा है. अब यहाँ पर ये नहीं लिखा है द कॉस्ट ऑफ एक्स आइटम्स इज रुपीज एक्स अपॉन 5 प्लस 100 ऑफ ईच आइटम. इसका यहाँ पर x से मल्टीप्लाई नहीं हुआ, कन्फ्यूज मत होइएगा. ठीक है, तो लिखते हैं नेक्स्ट. इट इम्प्लाइज प्रॉफिट फंक्शन पी एक्स वैल्यू वुड बी, इसका मल्टीप्लाई कीजिए इसमें 5x माइनस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 100. प्रॉफिट फंक्शन मिलेगा 5x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 100 माइनस कॉस्ट फंक्शन ये है x अपॉन 5 प्लस 100. ओके, 5x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 100 माइनस x अपॉन 5 एंड प्लस माइनस 100. थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसको सिंप्लीफाई करते हैं. तो कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? 5 इंटू 5 25x माइनस एक्स. ओके, सिंप्लीफाई करने पे 5x माइनस एक्स अपन 5 से हो जाएगा 5 इंटू 5 25x माइनस एक्स 24x अपन 5. तो हो जाएगा 24x अपन 5 माइनस एक्स स्क्वायर अपन 100 माइनस 100. ओके, ये हमारा px हो गया प्रॉफिट फंक्शन. अब इस फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है तो हमारे पास या तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई करेंगे या सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट. यहाँ पर चलो यूज़ करते हैं सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट. तो उसके लिए फर्स्टली पी डैश निकालना पड़ेगा. पी डैश डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स. 24 कांस्टेंट, 5 कांस्टेंट, एक्स का डेरिवेटिव इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर डेरिवेटिव 2x 100 एक कांस्टेंट डेरिवेटिव ऑलवेज 0.
ओके, पी डबल डैश एक्स भी निकाल लेते हैं। पी डबल डैश एक्स वुड बी, अब ये पूरा कांस्टेंट हो गया, इसका मतलब है ये 0 हो जाएगा, माइनस 2/100, एक्स का डेरिवेटिव 1, इसका मतलब है जो पी डबल डैश की वैल्यू है -1/50 आ गई है। ओके, नाउ फॉर मैक्सिमा मिनिमा, फॉर मैक्सिमा मिनिमा वी हैव टू पुट फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल्स टू 0। फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू तो ये है, ये इसको जरूर पुट करो, 24/5 माइनस 2x/100 इक्वल्स टू 0। सॉल्व करो, x की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, देखो यहाँ से लिख सकते हैं 2x/100, 2x/100 इक्वल्स टू 24/5, ओके 5, देन 5 बन जा 5, ओके 5 2 जा 10, 20 हो गया, 2 बन जा 2, 2 12 जा 24, तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी 12 इंटू 20, 12 इंटू 20 विच इज़ 240, तो x की वैल्यू 240 आ गई, यानी कि जो क्रिटिकल पॉइंट है वो एक ही आया है, ये आपका क्रिटिकल पॉइंट हो गया, यहीं पे लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा एग्जिस्ट करेगा। तो चेक करते हैं, पी डबल डैश एट 240, बट पी डबल डैश देखो, पी डबल डैश खुद में ही कांस्टेंट आ गया, इसकी वैल्यू -1/50, और ये ऑलवेज नेगेटिव, इस नेगेटिव आ गया, इसका मतलब है इट इम्प्लाइज एज वाई सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट by second derivative test px is maximum when x value is 240। इसका मतलब है px आपका प्रॉफिट फंक्शन, और प्रॉफिट फंक्शन मैक्सिमम होगा जब x की वैल्यू 240 हो जाएगी। तो स्टार्टिंग में जो हमसे आंसर पूछा था कि कितने आइटम सेल करे मैन्युफैक्चरर, हमने माना था x आइटम, x की वैल्यू कितनी आ गई 240, हेंस manufacturer have to sell 240 items for maximum profit। ओके